हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? ये है मेरी तीज की तैयारी। देख सकते हैं पूरा रूम कितना गंदा बिखरा हुआ है और जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। ये 4-6 दिन से पैकिंग चल रहा था और मेरे से पहले तो निक्की का ही तैयारी था कि उसे तीज जाना था। फिर यहाँ पे हूँ मैं, तो हम माँ बेटी जा रहे हैं सिर्फ एक छोटा सा बैग लेके। ये कैसे हो सकता है? तो मैंने उसे छोड़ा अपनी नानी के घर और मैं आ गई मेहंदी लगाने। तो वहाँ काफ़ी भीड़ था, तो 25-30 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। फिर मेरा जीत था कि मुझे ये भैया से ही लगवाना था, क्योंकि पिछले बार वाली मेहंदी थोड़ी मोटी लगी थी, तो मुझे ये भैया से लगवाना था। बहुत ही प्यारा और हम तो एक्साइटमेंट थे। ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी एक्साइट था, मतलब एक्साइटमेंट उसकी देख सकते हैं। उसका भाई उसका वीडियो ले रहा है। और यहाँ पे मेरी मेहंदी पूरी कंप्लीट हो गई है। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। फिर यहाँ पे मैं आई फूल चौक फूल लेने के लिए। जाहिर सी बात है, फूल चौक आई तो फूल लेना ही है। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी हमारे तीज के लिए फुलेरा। तो फुलेरा मिल गया। जब मैं घर आई तो जीजू फाइनली ये जो आए हैं, ये सारा मेरा सामान और मेरी बिटिया रानी आई हैं। मैं मेहंदी लगाने गई थी और अगर मैं इसे ले जाती तो ये मुझे मेहंदी लगाने नहीं देती, इसलिए तो ये अपने डैडी के साथ घर में थी। और मेरा मायका और मेरा ससुराल काफ़ी पास में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पहले से आ चुके थे और यहाँ पे दोनों बहन अपना मिलन कर रहे हैं। काफ़ी देर एक दूसरे से दूर थे इसलिए। तो यहाँ पे जीजू सारा सामान दिए। उसके बाद हम गए कुछ चटपटा खाने के लिए, क्योंकि रात में हमें कड़ू भात खाना था। और यहाँ पे मोमोज़ पार्टी चल रहा है और ये अंकल बहुत टेस्टी मोमोज़ बनाते हैं। मैं हर जगह का नहीं खाती, कुछ टेस्ट के हिसाब से भी होता है। यहाँ पे मैं घर में एंटर कर ली। उसके बाद मम्मी पापा को प्रणाम किया, क्योंकि मैं तीज आई हूँ। वैसे तो मैं हमेशा मम्मी पापा से मिलने आती हूँ, पर ये तीज आई हूँ। और यहाँ पे अपनी बड़ी माँ को जानू प्रणाम कर रही है। जानू और निक्की सबके लाडले हैं। हमारे यहाँ सभी बच्चे इतने प्यारे हैं कि मतलब देख सकते हैं, मैं प्यार कर रही हूँ तो साथ में वो भी कर रही है। तो यहाँ पे जो दीदी का बाबू है वो देख रहा था कि मैं क्या खाने को लाई हूँ। और ये है हमारा खाने का मेन, जो आज हम लोग छत्तीसगढ़िया में कड़ू भात खाते हैं। बाकी लोग कड़ू भात को क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे हमारी दीदी जी है, वो खाना बनाई थी। यहाँ पे मम्मी फुल नींद में थी। मम्मी को नींद काफ़ी आता है। और यहाँ पे सारे बच्चे हमारे साथ बैठ के कड़ू भात इंजॉय कर रहे थे। तो आप लोग भी खाइए, जो खाए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर आया हमारा सोने का टाइम। तो सोने के टाइम में हमारा जो रूम था, डैडी ने खूब डेकोरेशन मतलब पेंटिंग डेंटिंग करवा के रखा था। फिर दीदी दूसरे रूम में जाती, तो इसलिए हमने एक ही रूम में सब एक इंजॉय करके सोया। ये है नेक्स्ट डे का। तो ये है फाइनली हमारा तीज वाला व्रत। तो सुबह सुबह उठ के मैं नहा ली, बच्चे नहा लिए, सब नहा के रेडी हो गए। मम्मी बची थी क्योंकि मम्मी किचन में थी। और यहाँ पे मेरी मेहंदी का कलर खूब प्यारा आया है। खूब 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 इंस्टाग्राम में देखिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है पिक। और यहाँ पे फिर मैं अपने भोलेनाथ को नहलाते हुए, नंदी जी को नहलाते हुए, सारा पूजा का जितना भी था सारा मैंने डेकोरेशन करके पूजा वूजा का थाली रेडी कर लिया था। और बहुत ही सुंदर लग रहा था हमारा मतलब मम्मी तो हमेशा सुंदर रखती है पूजा रूम को। ये है मेरा फुलेरा। मम्मी हमेशा पूजा रूम को बहुत ही प्यारा सजाती है। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ करती है और यहाँ मेरी मम्मी। तो आज इस बार मैंने रेडी किया और शंकर जी को मैंने जनेऊ और वस्त्र के साथ, फूल के साथ, हार, फूल, माला, जो भी था जितना मैं चाहती थी उनको सुंदर बनाना, मैंने काफ़ी अच्छे से किया। मुझे बहुत खुशी हुई इस बार, क्योंकि हमेशा व्रत की वजह से मैं थोड़ा सा लेज़ी हो जाती थी। बट इस बार बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट वाला था। पता नहीं, इस बार का कुछ अलग ही था। और देख सकते हैं, अच्छा एक्साइटमेंट के लिए मैं एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि मेरा जो ड्रेस था जो मुझे पहनना था तीज में, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मैंने फिर जो बहू का शॉप है हमारे यहाँ, उनके शॉप से मैंने ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत 5 मिनट में अपने लिए ड्रेस मंगाया। ये ड्रेस मैं अपना जो कहानी है वो बाद में बताऊँगी। पहले आप लोग, इस ड्रेस का ये कहानी बहुत लंबा है। तो फिर ये वाला ड्रेस मैंने पहन लिया। तो यहाँ पे फिर मैंने जब पूजा करी, फिर मैंने बड़ी दीदी को बताया ऐसे ऐसे करो, ये पूजा करो। तो सब सुबह मतलब एकदम रेडी नहीं हो पाए थे। तो मैं सोची थी कि मैं सूट पहन लूँ, दीदी ने सोचा साड़ी पहन लूँ। तो वो जल्दी जल्दी में गाउन में ही आ पाई। तो ये क्योंकि हमें एक सुबह का एक पूजा करना रहता है, फिर दोपहर, फिर शाम, ऐसे करके हम 3-4 बार जो पूजा रहता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि फिर धीरे धीरे सब आना शुरू हो जाएगा, तो सब बारी बारी से करेंगे। आप लोग लाइन से देखना, मासी लोग आएंगे और भी लोग आते हैं हमारे यहाँ फुलेरा देखने। तो और स्पेशली प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि 18 सितंबर को जो फुलेरा का जितना ज़्यादा हो सके दर्शन कीजिए। तो लोग इससे भी ज़्यादा प्रभावित होकर फुलेरा का जो दर्शन करने आते हैं।
तो यहाँ पे मैं सबको मौली धागा बांधने की तैयारी कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं दीदी को बता रही थी कि अगर वस्त्र नहीं है तो हम ये भी चढ़ा सकते हैं। पूजा पाठ वाला जो वीडियो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा करती थी, अभी अभी मैं नहीं करती हूँ, बट वो कभी लंबा उसके पीछे भी कहानी है, मैं कभी और बताऊंगी आप लोगों को। फिर यहाँ पे कुछ कुछ बच गया था तो मैंने थोड़ा सा सजा दिया। और फिर यहाँ पे हमारा कुछ कुछ चल रहा था हंसी मजाक की। ये देखो हमारी एक छोटी ब्लॉगर मेरी बेटिया रानी, वो भी ब्लॉग बना रही थी। तो यहाँ पे दीदी मुझे चिल्ला रही थी कि सब चीज़ रहने के बाद आज तो कुछ भी नहीं पहनी है, अच्छे से सब तैयार होना था। तो मैं बोली कि मैं फाइनली मेरा लुक आप लोग कल देखना। फिर हमारा पूजा हो गया, फिर इसके बाद है निक्की और जानू का। यहाँ पे दोनों मैडम पूजा करते करते बदमाशी कर दी और दूध को सारा थाल पे गिरा दिया, तो मैं काफ़ी गुस्सा हो गई थी। उसके बाद भाई आया मासी लोगों का जवाला लेके, और ये मुझे कॉमेडी करने लगा कि मैं जीती जाया हूँ, मुझे कुछ दो। तो यहाँ पे हमारी मासी की बेटी की बेटी है ये, तो ये मम्मी पापा को प्रणाम कर रही है। मम्मी पापा उनके बड़े मम्मी बड़े पापा लगते हैं। यहाँ पे फिर मैं और वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग क्या ऐसा होता है या नहीं। तो वो हर साल अपने घर से ये जवारा जो है वो मतलब उगा के लाते हैं। उसके बाद फिर ये हमारे घर आके फिर हम मिल के ऐसा बना के उनका पूजा करते हैं, मतलब उनका स्थापना करते हैं, सीधा सीधा ये है। बट मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं था। फिर मासी की जब भी लाती हैं तो धीरे धीरे हमें ये देखते देखते काफ़ी साल हो गया, तो हम भी सीख गए। और यहाँ पे हमने बहुत ही ये मेरा वाला था, मैंने बहुत ही अच्छा प्यारा सा सुंदर सा बनाया। और एक और जो है उसको दीदी और ये वाली जो मेरी सिस्टर है वो करेंगी। मम्मी लोग नहीं करते, क्योंकि अब हम लोग को सिखाते हैं तो मम्मी लोग बैठे बैठे हमें बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और मैं तो बार बार अपनी मेहंदी को ही देख रही हूँ। आप लोग मुझे बताना मेरी मेहंदी कैसे लगी, क्योंकि इस मेहंदी के लिए मैंने बहुत बहुत मशक्क़त किए हैं। और इसका रंग देख के तो मतलब जितना मैं वेट करी थी ना, उससे 4 गुना फल अच्छा मिला। क्योंकि पिछले बार भी वहीं से लगाई थी, लेकिन कलर आने के बावजूद जो मोटा मोटा डिज़ाइन था वो मुझे पसंद नहीं आया। इस बार बहुत ही बारीक से मैंने बनवाया और बहुत ज़्यादा 4 बात सुना के बनवाया। तो इसी के साथ मैंने अपना प्यारा सा सुंदर सा शिवलिंग रेडी कर लिया। इसके बाद जब दीदी और दोनों शिवलिंग जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसका पूजा करेंगे। तो सबसे पहले करी हमारी माता श्री पूजा कर रही थी, व्रत की वजह से उनका थोड़ा सा बीपी लो हो रहा था। और यहाँ पे मेरी मासी जी कर रही हैं। उसके बाद करेंगी मासी की बेटी, और उसके बाद कोई आने वाला है, उसका मैं वेट कर रही थी। तो यहाँ पे आप फाइनली आ गए जीजू, क्योंकि बच्चों के बिना वो रह नहीं पाते हैं। और मेन तो पानी वाला प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को पानी का जो है, बाहर का पानी या मम्मी के यहाँ का पानी उसमें सूट नहीं करता। तो जीजू हमारे लिए पानी लेके आए थे। व्रत वाले दिन जीजू का दर्शन भी कर लिया मैंने। और यहाँ पे सब लगे हैं अपने सीरियल में। बताइए किनके घर ऐसा दृश्य देखने को मिला। मेरे हिसाब से तो हर घर में, हर छत्तीसगढ़ के हर घर में ये दृश्य रहा होगा। हम लोग व्रत वाले दिन करते हैं, कई लोग पहले ही कर लेते हैं। हम लोग का हमेशा मम्मी ने शुरू से नियम बनाया है कि मतलब जिस दिन कड़ू भात खाते हैं उस दिन तो कुछ नहीं रहता, व्रत वाले दिन मतलब उस दिन को हमें कैसे भी करके निकालना होता है। तो हम यही सारा अपना काम ताम झाम लेके बैठ जाते हैं, और इसमें ही हम अपना पूरा टाइम निकालते हैं। ये बनते बनते रात के 11:30 तक के तो हो ही जाता है। मेरे साथ मेरी बिटिया रानी भी बहुत मेहनत कर रही है। ये देख सकते हैं आप लोग कि मम्मी मैं भी करूँगी। और व्रत वाला चेहरा मेरा देख सकते हैं। यहाँ पे भाभी, दोनों भाभियाँ हैं, प्रोफेसर भाभी और ये हमारी बोर वाली भाभी है, वही भाभी भी आई हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ का ये डिश है, स्पेशल वाला डिश है। ये मैंने डिमांड किया था, कुछ और बन रहा था पर मैंने डिमांड किया कि मुझे ये खाना है। तो आप लोग बताना कि इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हर इसका कमेंट पढ़ूँगी। और यहाँ पे मासी जो हमारी है वो सारा गुथ के दी। उसके बाद हमारा वो पकवान बन गया। इसके बाद मैं आई मंदिर में आई हूँ रात के 11:15 बजे, सोच सकते हैं। और यहाँ पे सब अपना अपना, मतलब काफ़ी भीड़ था। मैं पहले ही आने वाली थी पर मुझे भाभीयों ने बताया कि काफ़ी भीड़ है तो तुम आराम से जाना। तो मैंने सोचा भैया आराम के चक्कर में जब कुछ ज़्यादा ही आराम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने नंदी महाराज को अपना मैसेज दे दिया है कि हमारे भोले बाबा बहुत बिजी रहे होंगे आज दिन भर, तो उन्हें आराम से मेरा जो भी मन्नत है वो अब देख सकते, सॉरी 10:30 हो गया था,
10:30 मतलब मंदिर तो कॉमन है, 8:30-9 बजे बंद हो जाता है, लेकिन 10:30 बज गया था। फिर यहाँ पे जो ब्लॉग बना रही है मेरी मीठी रानी बना रही है, वो हमेशा मेरे चलते हैं घर। घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरे खाने का सामान रेडी हो चुका है। इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं। रात के बज गए 12। मिलते हैं कल, बाय बाय।